स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें अभी चल रहा है डिटर्मिनेंट। आपको बता दें कि जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरे सीरीज को देखना चाहेंगे अगर आप, तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, तो वहाँ पे पूरा सीरीज दिया गया है 12 ऑब्जेक्टिव के नाम से। या आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, तो मेरा वीडियोज आ जाएगा। और सुनिए, उससे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको करना क्या है, नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। या डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और सुनिए, चाहते हैं मैथमेटिक्स में बढ़िया नंबर लाना, अच्छा से नंबर लाना, 80% से अधिक नंबर लाना, तो आप लोग मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स के लिए करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और लिखना है सर 12 क्रैश कोर्स। उसके बाद आपको हम कुछ कंडीशन बताएंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए एक एक करके सोल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए आधा अधूरा क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन बता दें आपको कि सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि का मान पूछेगा आपसे, के का मान पूछेगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए इनवर्स नहीं निकलेगा। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला भी समझते चलिए। देखिए कुछ बात बताते हैं आपको हम कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला लिखिएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में सीधे आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट जो है नीचे है। तो मतलब कि अगर नीचे जीरो होगा तो क्या होगा, काम गड़बड़ होगा, क्योंकि जीरो से भाग नहीं कर सकते आप लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्पष्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट का मान, मतलब जो मैट्रिक्स दिया गया उसके डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बात याद रखिए। यहाँ कह रहा है कि ए इनवर्स कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट मतलब नहीं कर रहा है, तो नहीं है, मतलब स्पष्ट है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब ये क्लू समझाएं, डायरेक्ट समझिए कि जब भी क्या हो, यहाँ पे कहता है कि ए इनवर्स नहीं निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकाल के जीरो के बराबर कर लीजिए। जीरो के बराबर करेंगे, काम आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 2 3 4 के इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2 के 4 3 12 बराबर 0। यहाँ देखिए तो 2 के इक्वल टू 12, इसलिए के इक्वल टू क्या होगा, 12/2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो के का मान क्या लिखिएगा, 6। के इक्वल टू 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अभी देखिए इसके लिए क्या है ना कि एक और बात कहेगा यहाँ से, इसी क्वेश्चन को देखिए, कहेगा कि दिया गया है ए इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए दे देगा आपको, जैसे 2 3 4 के दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है। और कह रहा है कि ये क्या है आपका, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक बारे में क्या बताया, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कह रहे के बराबर क्या होगा, है ना। देखिए तो सिंगुलर की बात हो, चाहे कहने का मतलब क्या कहा आपने कि सिंगुलर की बात हो, सिंगुलर की बात हो या ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट की बात हो, डिटर्मिनेंट का मान जीरो करेंगे और ऐसे सोल्व करके के का मान निकाल लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्या है, दोनों बात सेम है। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। तो आपको बता दें कि एक क्वेश्चन तो बहाना होता है, बहुत सारा क्वेश्चन सिखाना होता है। आप लोग हमसे जुड़ के पढ़िएगा, समझिएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। और बिल्कुल बोर्ड लेवल के लिए, आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बढ़िया सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे बहुत जगह, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ट्रिकली बहुत अच्छी समझाते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम ट्रिकली बताएंगे, मजा आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। सब काम तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बस प्यार से, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी फायदा होगा, और हमें जब फायदा होगा तो आपको हम भी और मेहनत करके बहुत सारा अच्छा चीज़ कंटेंट मैंने अवेलेबल कराएंगे। ये तो हम लोग का प्यार है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखा जाए। तो इस क्वेश्चन को मतलब देखने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कौन सा, दूसरा। एक मैट्रिक्स दिया गया है,
एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है क्या कि यहाँ पे एडजॉइंट बताइए। देखिए सिंपल सा बात समझिए अच्छा से। देखिए एक बात समझिए, जब भी क्या हो a इज इक्वल टू ऐसे दिया रहे क्या चीज ए बी सी डी, देखिए ध्यान से, और जब एडजॉइंट निकालने की बात आ जाए तो क्या कीजिएगा आप, देखिए इसको आपस में बदल दीजिएगा, इसका चिन्ह बदल दीजिएगा। देखिए इसका जगह हो जाएगा डी, सिर्फ चिन्ह बदला, माइनस सी, यहां पे ए हो गया। ए और डी को, देखिए ए और डी को हमने बदल डाला और बी और सी का क्या किया, चिन्ह बदल दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए 5 और 2 को बदल दीजिए, तो 5 की जगह पे 2, 2 की जगह 5, बाकी का चिन्ह बदल दीजिए, यहां पे हो गया 2, यही का हो गया हमारा आंसर हो गया शानदार तरीके से। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही क्या है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आएगा निकालने के लिए क्या, इसमें कह रहा है कि आप ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने की बात की जा रही है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए उस पर बात करते हैं। अब देखिए, अब कुछ बात आपको और सिखा रहे हैं यहाँ पे, समझिए जरा ध्यान से, है ना। देखिए रिमेंबर, क्लियर बात समझिए। एडजॉइंट आप जानते हैं ना, तो एडजॉइंट के बारे में समझिए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, आई होता है, ये याद रखिएगा, पहला बात। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात क्या है समझिए। यहाँ पे एडजॉइंट अगर कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है a इंटू बी, तो होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ आपको बता रहे इसलिए कि ज़्यादा फायदा होगा। मेरे वीडियोज को देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें नॉलेज मिलेगा, मतलब जो भी मिलेगा कम समय में सिर्फ नॉलेज मिलेगा। अरे समझिए ना, कुछ कह रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, ठीक है ना, तो मस्त मुस्कुराइए। हाँ देखिए थोड़ा कम मुस्कुराइए, है ना। तीसरा देखिए, अगर जीरो मैट्रिक्स की बात करें हम एडजॉइंट की, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स ही होगा, ओ जीरो मैट्रिक्स ओ होता है। और एडजॉइंट की बात करते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आई आता है। और एक छोटा सा बात, पांचवा, एडजॉइंट की बात करते हैं साहब किसका, तो ए का ट्रांसपोज का, तो करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये दोनों सब बात क्या है, बराबर है। 5 बातें हमने बताई आपको, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट्स आपको काफी आगे तक ले जाएंगे। इसमें कोई भी पूछेगा तो आप फटाक बना दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, ज़्यादातर का क्लास नहीं होता है, 15 से 20 मिनट पढ़ाते हैं और उसमें आपको बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं, समझाते हैं। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। क्लियर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखा जाए। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन आए क्या है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, अगर कभी भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर कभी भी ऐसा हो ए बी सी डी ऐसे दिया रहे, ठीक है ना, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 0 के बराबर नहीं है तो क्या है आपका आर है, कुछ ना कुछ नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सॉरी इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट समझिए, 1/r लिख दीजिएगा। उसके बाद लाइए इसका बदल दीजिए, ए और डी को, ए बदला, बी और सी का चिन्ह बदलेगा, यहाँ लिखा डी, यहाँ लिखा क्या लिखा, माइनस सी, ये लिखा है ना जी।
समझ गए ना, ये करना है अप्लाई आपको। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, तो ए बराबर कितना दिया है बताइए तुरंत, 2 3 1 7 है ना। इसीलिए ए का इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालिए इसका। डिटर्मिनेंट बोलिए कितना होगा, डिटर्मिनेंट फटाफट तेजी में निकालिए। तो 7 दूना 14 माइनस 3 एकम 3 कितना होगा आपको 11 होगा। 0 के बराबर नहीं है तो 1/11 और उसके बाद देखिए यहाँ पे बदलिए 7 माइनस 3 माइनस 1 उसके बाद कितना होगा 2 होगा और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल टेक्निकली सब कुछ समझा रहे हैं आपको। डिटर्मिनेंट निकालिए सबसे पहले, उसके बाद देखिए 0 के बराबर नहीं है तो सारा काम क्लियर है, 0 के बराबर हो जाएगा तो लिखिएगा नॉट डिफाइंड, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखिए चौथा में क्या कर रहा है, चौथा में सोल्व करने के लिए कह रहा है, x का मान निकालने के लिए कह रहा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 18 में पूछा हुआ था एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आइए देखा जाए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम x 3 7 2 x 2 7 6 x सुनिए यहाँ मान लीजिए डेल्टा बराबर, देखिए अब ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, तेजी सोल्व कीजिए। देखिए इसमें ना 0 के माने का 0 के बराबर दिया है ऑलरेडी। ठीक, चलिए यहाँ करते क्या है हम ना R1 R2 R3 इसको ऐड करते हैं। चलिए क्या किया हमने, मन ही मन किया। R1 कैसे बनाया, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए बिना प्रॉपर्टी लगाए ये बहुत टफ हो जाएगा, अगर सिंपल से सोल्व कर दें तो बहुत टफ हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, देखिए 7 2 9 9 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स 6 3 9 7 2 9 9 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 x 2 7 6 x बराबर 0, इतना हो गया। अब देखिए कॉमन क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स 1 1 1 2x 2 7 6 x, ये हो गया। इतना तक बुझा गया। अब देखिए 0 के बराबर है। अब देखिए करना क्या है, C1 कैसे बनाइए, C1 में से C2 घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए 0 आ जाएगा यहाँ पे। C2 कैसे बनाइए, C2 में से C3 घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए 0 आ जाएगा। देखिए फिर क्या होता है, तो देखिए 9 इसको तो 0 के बराबर कर लेंगे एक बार हम, तो 9 प्लस एक्स, ठीक है थोड़ा देर रुकिए अभी, इंटू 0 0 1 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 2 7 माइनस 6 कितना होगा 1 होगा, 6 माइनस एक्स यहाँ पे हो गया x। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक समझिए। यहाँ पे आते हैं हम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है उसी को देखना है आपको। 1 को चूज कर लेंगे, या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ लॉजिक, देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो काम करते क्या यहाँ पे, मतलब कि इसको 1 को लेते हैं, इसको डिलीट और डिलीट, हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 1 6 माइनस एक्स, ये बच जाएगा बराबर हो जाएगा 0। सोल्व कर लेंगे हम तो कितना होगा, देखिए इसको सोल्व कीजिए फटाफट। 6 दूना 12 माइनस 6x, उसके बाद हो गया, आप कीजिए कितना माइनस x से कीजिए, 2 से किया 6 दूना 12 माइनस 2x, ठीक है वो भी ठीक था। उसके बाद x से कीजिए माइनस 6x, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसमें आइए x माइनस 2, तो x और माइनस प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए 6 2 8 हो गया, एक माइनस 9 माइनस 9x और 12 और 2 14, क्या हो गया 14 बराबर 0। ये टूट जाएगा, कितना टूटेगा, तो यहाँ से मिलेगा x का मान 2 एंड x बराबर 7, और यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, x बराबर माइनस 9, समझे ना। तो देखिए यहाँ से x बराबर 2 7 और माइनस 9 मिल गया। आपको जो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 दे देगा 7 दे देगा तो क्या होगा माइनस 9 हो जाएगा। अगर 7 और माइनस 2 दिया, 7 और माइनस 9 दिया तो आंसर 2 हो जाएगा। तो ये 3 रूट इसके हुए। तो ऐसा ही पूछेगा आपके 3 रूट में कौन कौन रूट दिया रहेगा, कौन नहीं दिया रहेगा, जो पूछेगा आपको बता देना है। पूछेगा 3 रूट बताइए, तो x का मान क्या होगा 2 7 और माइनस 9।
तो ये थोड़ा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। तो कैलकुलेशन है तो क्या हो गया, नहीं आता जोड़ घटाओ क्या, तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए ये है x15 44 बराबर 0, तो कह रहे हैं कि x बराबर क्या होगा। और ये शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अगर आपसे बन जाने वाला हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो बनाने में लगता है मेहनत, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों में शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सअप कीजिए, जुड़ जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।